नांदेड़ वाघाला शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सिल्वर जुबली तकारीबात का नया मोंढा मैदान में रंगारंग आयोजन जारी है। मशहूर ड्रामा चला हवा यहूदिया के बाद आज भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामवर कवि व शायरों ने हिस्सा लिया। कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों में देश के मशहूर व्यंग्य कवि संपत सरल, शैलेश गौतम, शायरा शबाना अदीब, किरण जोशी, घनश्याम अग्रवाल, कपिल जैन और नांदेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले प्रकाश नहलानी ने भी अपनी कविताओं से लोगों के दिल जीत लिए। कवियों का किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं है। कवि जैसा दिखता है वैसा लिखता है, वैसा बोलता है। लेकिन मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। पूरे देश में व्यंग पहले भी होते थे, आगे भी होंगे। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि 2019 में मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। अब आप इसको विकास कहेंगे, रथ से चले थे बुलडोजर तक आ गए। इसी को अगर विकास कहते हैं तो माफी चाहते हैं। लेकिन ये सब चीजें राजनीति में अपनी जगह हैं। अभी आजकल एक हनुमान चालीसा का चल रहा है और उसमें सांसद विधायक तक शामिल हैं। जिन महानुभावों को घर में संविधान पढ़ना चाहिए, वो दूसरों के घर में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। क्या बात। महाभारत के युद्ध 18वां दिन, युद्ध का आखिरी दिन है। धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे इंतजार कर रहे हैं संजय का कि वो आए तो सूचना मिले कि दुर्योधन मारा गया कि जीवित है। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। बात ध्यान से सुनना, मोहब्बत मिलनी चाहिए, फिर मैं एक रचना शुरू करता हूं। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। अचानक सन्नाटा बढ़ता है, वातावरण भयाता होता है, अंधकार बढ़ने लगता है। अब एक प्रहरी ने जो सवाल किया और दूसरे ने जवाब दिया, उससे आप अंदाजा लगाना देश किस दौर से गुजर रहा है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, यह अंधकार अचानक कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। तो ये समय ही कुछ इस तरह का है। एक पूरी आईटी सेल में एक टीम बिठा रखी है जिसको हम लोग भक्त कहते हैं। भक्त आप जानते हो, जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती, कोई विजन नहीं है। जैसा वो पत्थर की बात कर रहे थे, भक्त की खास बात है कि वो हर पत्थर को देवता मानता है। वो एक भक्त तो माइल स्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा था, तो किसी ने टोका कि यार जिसको देवता समझ रहा है वो तो माइल स्टोन है। तो वो अंधभक्ति में डूबा था। बोलो नहीं, ये साक्षात देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। क्या बात। पूरी दुनिया इस समय बाजारवाद की चपेट में है। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत था, तब भी और आज भी। दोनों में अंतर यह है कि बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वो हथियारों के सौदागर हों, चाहे कोरोना महामारी वाले हों, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या किसी देश का चुनाव हो, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती हैं। असल में 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर जिसमें चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। जिस दिन उनके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, इस रास्ते को सिर्फ गांधी बचा सकता है। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, वो तो सोचो। आप क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, ये तक कोई और तय कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है हिंदी में, ईदगाह। वो इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि हामिद अगर दादी के लिए मेले से चिमटा खरीदेगा, मेले भरे जाएंगे, मेले से चिमटा खरीदेगा, तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। तो बाजार की बदमाशियां जिस दिन हमारे देश के नेता समझ जाएंगे, उस दिन लोकतंत्र फिर पुराने रंग में लौट आएगा। एक कि वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। पिछले 8-9 साल से अशोक चौहान साहब एक केसेट चल रहा है। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। मुख्यमंत्री थे तो जिम्मेदार प्रधानमंत्री थे, और आज प्रधानमंत्री बन गए तो सारी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्रियों को ठहराते हैं। बड़ी तरकीब और सफाई से काम हो रहा है, लेकिन समय बदलता है। लोग कहते हैं कि साहब
पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, अब तो लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक बहुत बढ़िया जुमला है, उन्होंने कहा है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। क्या बात है, बढ़िया। सब जानते हैं इस बात को। हाँ, भ्रष्टाचार में गिरावट आई है, रेट डबल हो गए, गारंटी आदि है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन उठाया छठे ने और पेंशन ली सातवें ने, और अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। खामोश लब हैं। कपिल शर्मा शो से लेके तमाम सारे यूट्यूब चैनल हैं या तमाम सारे चैनल्स के जरिए हमारी ये गजल जहां जहां तक पहुंची, मैं समझती हूँ वहां वहां तक पहुंची जहां जहां साहित्य का और अदब का दीपक रोशन होता है, वहां वहां तक ये मेरी गजल जरूर पहुंची। मुझे आदेशित कर दे मैं ये गजल के शेर। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। बहुत आभार करता हूं। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। आपने आदेशित किया है, अब आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका कर्तव्य भी है कि आप कितने मन से इस गजल को सुनते हैं। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत आभार। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं। बहुत शुक्रिया। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हम अपने अतिथियों का ध्यान और आप सबका ध्यान चाहते हैं और एक शेर पढ़ते हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचा, जहां जहां भी कवि सम्मेलन और मुशायरे हुए। मंच का ध्यान चाहती हूँ, सुने कि जो खानदानी, सुने शायरी, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है।